हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए आज एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो ये देखिए, ढेर सारी ये जो टिंडोरी है, कुंदरू आप बोल सकते हैं इसे, आपकी लैंग्वेज में आप जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये सारी जो टिंडोरी है ये हमारे गार्डन में लगी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हमने लगाई है। ना इसमें कोई खाद डला है, ना कुछ दूसरे चीज़ें। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक ये सब्जियां रेडी हुई है। और ये जो है छोटे वाले करेले हैं, ये भी हमारे गार्डन में ही लगे हैं। 2 से 3 दिन में हमने थोड़े थोड़े करके इतने तोड़े तो अब हो गए हैं कि हमारे सब्ज़ी हम बनाएंगे तो हम 4-5 लोग खाने वाले हैं तो उनके हो जाएगी। तो ये इन दोनों को मैं अच्छे से वॉश करके एक कपड़े पे फैला दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। और टिंडोरी तो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। तो थोड़ी बहुत जितनी हम लोगों को चाहिए उतनी हम रखेंगे, बाकी की हम आस पड़ोस में दे देंगे ताकि वो लोग सब्ज़ी बना के खा लेंगे। और इतनी हम रख भी लें तो इतनी सब्ज़ी तो चाहिए नहीं होती है और फालतू ही ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो लोग खाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपके पास भी अगर जगह है और अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर ही कोई सब्ज़ियाँ ऐसी उगानी चाहिए ताकि ऑर्गेनिक खाना अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान भी कम होगा। क्योंकि आजकल जो भी मार्केट में सब्जियां वगैरह मिलती है, इतने ही मतलब ऐसे तरीक़ों से उनको उगाया जाता है ना कि वो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए अनहेल्दी होती है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। आज बिल्कुल ही सिंपल सा लंच हम लोग बना रहे हैं, ओनली करौंदे की सब्जी और पराठे। तो रायता भी हमने बनाया है तो थोड़ा थोड़ा रायता हो जाएगा और करौंदे की सब्ज़ी और पराठे हम लोग खाएंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा था तो इस तरह से हमने फटाफट से जो लंच बन जाता है वो ही लंच आज बनाया है। और हम सारे मसाले वगैरह सब कुछ घर पे ही पीसते हैं तो ऐसा ही होता है कि कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी कुछ ख़त्म हो गया। तो आज धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं इस तरह से धनिया हम लोग रखते हैं, साबुत धनिया जो होता है उसको मैंने साफ़ करके ही डिब्बे में भर के रखा है। तो मैं ये लेके और मैंने पीस दिया है, इसका पाउडर बना दिया है। और उसके बाद इसको, इसका जो जार है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर इसे थोड़ी देर ठंडा होगा तब तक खुला ही रखूँगी, फिर मैं इसको बंद करूँगी। और सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो गई है। देखिए इतनी मतलब अचार की तरह से एकदम बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी लगती है। खट्टी, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल सकते हैं तो खट्टी मीठी हमको ये लगेगी। इसे 3 से 4 दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है। तो मैंने ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाई थी इसलिए इसे फिर स्टील की डिब्बी में ट्रांसफ़र कर ली। और अब मैं बना रही हूँ सैलेड। तो सैलेड में कुछ नहीं, ओनली कुकुम्बर मतलब जो ककड़ी होती है वही है, तो उसी का मैं सैलेड बना के रख दूँगी। और गाइज़, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो मेरे वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट मिल सके। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, मेरी 3 साल की एक छोटी बेबी भी है, उसके बावजूद मैं वीडियो बनाती हूँ, सारा काम भी करती हूँ खुद से। और फिर वीडियो की एडिटिंग करना, अपलोड करना, इन सब में बहुत सारा टाइम चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो हमारी मेड है, पोछा लगाने वाले आंटी, वो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं तो ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ये बाद में ही करना पड़ता है। तो मैं देखिए डस्टिंग कर रही हूँ अपने रूम में। और उसके बाद आज मैंने बेडशीट भी 2 ही थी तो वो भी सूख ही गई है, तो वो भी मैं बिछा दूंगी। पिलो कवर्स वगैरह सारे ही मैंने वॉश किए हैं तो सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी। और उसके बाद ढेर सारे कपड़े मेरे बिखर रहे हैं तो वो सब भी मैं फ़ोल्ड करके और उनकी जगह पे अरेंज करूँगी। तो आज यही सब मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने आज शूट नहीं किया, बस यही सब मैंने काम किया था तो यही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।
तो देखिए ये मेरी बेडशीट जो है वो फिटेड वाली है, मतलब इलास्टिक लगा रखा है इसकी किनारियों पे, तो इसे बिछाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, अच्छे से बिछ जाती है और बहुत मतलब बहुत जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती, बिखरती भी नहीं है। तो मैं देखिए इस तरह से पिलो पे 2 कवर चढ़ाती हूँ, एक अंदर रखती हूँ एक बाहर, क्योंकि पिलो के जो हैं वाइट कलर के हैं पिलो, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, येलो येलो से वो पड़ जाते हैं। तो ये देखिए जो दूसरा वाला पिलो है ये मेरा पुराना है, उसके ऊपर मैंने पहले 2 कवर नहीं रखे थे तो ये येलो हो गया है, इसलिए फिर जो नया पिलो हम एक लेके आए हैं और तो उसको फिर मैं डबल कवर रखती हूँ, तो वो मेरा अभी भी वैसा ही है, 3 साल उसे होने आए हैं, फिर भी उसमें बिल्कुल भी कोई दाग नहीं लगा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पिलो कवर अगर हम यूज़ करेंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं पिलो। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूंगी पहले, उसके बाद मैं अपने सारे कपड़े अरेंज करूंगी। तो देखिए मैं कपड़े फ़ोल्ड भी करती जा रही हूँ, साथ ही अरेंज भी करती जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा कपड़े बिखरे हैं न्यू के, तो उसके सारे ही कपड़े फ़ोल्ड करके अरेंज करना बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो अगर सही से अरेंज करके ना रखो और अगर निकालने में भी ध्यान ना रखो ना, तो सारे ही बिखर जाते हैं। तो 2-3 दिन जब मतलब मैं लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से मैं जब टच नहीं करती हूँ ना, तो सारा ही इतना बिखर जाता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो उन सबको सेट करने में मुझे एक पूरा दिन लग जाता है। तो सारे ही कपड़े जो बिखर रहे थे वो सब मैंने अलमीरा से बाहर निकाल दिए हैं और उन सबको मैं एक बार फोल्ड कर रही हूँ और फिर उनको मैं अच्छे से अरेंज करूँगी, ताकि मेरी अलमीरा फिर से अच्छे से मैनेज हो जाए, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे इजीली मिल जाए, मुझे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे मैंने इसी तरह से अपने कपड़े, न्यू के कपड़े सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रखे हैं कि फटाफट से चीज़ें जैसे ही चाहिए तो हाथ में आ जाए। देखिए ये छोटे छोटे बॉक्स भी मैंने बना रखे हैं खुद से ही, तो उसमें मैं न्यू के कपड़े रखती हूँ, एक में मैं मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की जितनी भी नाइटीज़ है वो सब रखती हूँ, एक में न्यू की फ़्रॉक्स पड़ी हुई है इस तरह से। और ये देखिए ये सारी जो साड़ियाँ हैं ये अभी हम न्यू लेके आए हैं, इन सबको फोल्ड वगैरह लगानी है, तो ये काम भी मुझे आज करना है। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने निकाल दी है और उसके बाद इनकी जगह पे, मतलब जो दूसरी साड़ियाँ रखते हैं उस जगह पे मैंने वो साड़ियाँ रखी थी, तो वो साड़ियाँ मैंने निकाल दी और जिन साड़ियों की ये जगह है वहाँ पे उन साड़ियों को अरेंज कर लिया। तो इतने सारे कपड़े बिखरे हुए देख के एक बार तो मैं घबरा ही गई थी कि इनको मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करती गई ना तो सारा काम होता गया। ऐसे ही सबके साथ होता है, सब लोगों का ऐसे ही, सारी लेडीज़ का, कि काम देख के एकदम ऐसा हो जाता है कि कैसे करेंगे, लेकिन जब एक एक करके हम काम करने लगते हैं तो काम ख़त्म होने लगता है और सारा काम ईजीली हो भी जाता है। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको एक ही चैनल पर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ना। एक ही चैनल में आपको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाउस ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस, किचन क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, उसके बाद आप देख लो तो आर्ट वगैरह, DIY क्राफ्ट वगैरह के वीडियोस, ये सारे वीडियोस आपको मेरे एक ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे साथ साथ आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और देखिए मैं अपना काम करती जा रही हूँ और मुझे लगातार स्नीजिंग हो रही है, बहुत सारी छींकें मुझे आ रही थी। और आज मैंने ये डस्टबिन वगैरह भी वॉश किए थे मेरे बाथरूम के, तो सारे ही मैं बाहर बालकनी में सुखा के आई थी तो मैं लेके आ गई और अब उसके अंदर मैंने एक पॉलीथीन बिछा दी है। मैं पॉलीथीन बिछा देती हूँ ताकि डस्टबिन जो है वो ज़्यादा गंदा ना हो। तो देखिए पूरे रूम की क्लीनिंग के बाद रूम का एक छोटा सा टूर मैं आपको दे देती हूँ। पूरा अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया है और उसके बाद सीधे रात का मैंने शूट किया था, जब ये 2 साड़ियाँ तो मैंने फोल्ड लगा ली है, अब इनको पीकू करवाना है, तो वो मैं पास में ही एक आंटी करते हैं तो उनसे करवा दूंगी। और दूसरी जो साड़ियाँ हैं उनके अंदर से भी मैं ब्लाउज़ निकाल रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ मुझे सिलवाने के लिए देने हैं। तो साड़ियों की फोल्ड तो जैसे जैसे लगेगी, 1 की 2 की एक दिन में, वैसे मैं लगाती जाऊँगी, लेकिन सारे ही ब्लाउज़ मैं अभी निकाल के रख देती हूँ ताकि मैं कल जो ब्लाउज़ है वो स्टिच करने के लिए दे सकूँ, क्योंकि स्टिच करने वाले 15-15 दिन तक देते नहीं हैं। तो चलो
ये काम मैं कल कर दूँगी तो 10 से 15 दिन में मेरे ब्लाउज़ सिल के आ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने 4-5 ब्लाउज़ दे रखे हैं, वो भी अभी तक आए नहीं हैं, तो ये भी मैं दे दूँगी। तो सारे ही ब्लाउज़ फिर मैं एक साथ ही ले आऊँगी। और ये साड़ियाँ जो है हम लोग, एक सेल लगी थी तो मेरे सासू जी और हम दोनों गए थे, तो काफ़ी सारी साड़ियाँ हम ले आए। कम से कम 8-9 साड़ियाँ मैं लेके आई और 7-8 साड़ी वो भी लेके आए हैं। तो ये सारी ही साड़ियाँ देखिए मैं ब्लाउज़ निकाल रही हूँ, तो ब्लाउज़ों को मैं अलग रख दूँगी, साड़ियों को फिर से मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर एक एक जैसे साड़ी, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना वैसे मैं एक एक साड़ी को फ़ोल्ड लगाती रहूँगी। लगवाने को मैं फ़ॉल भी बाहर से लगवा दूँ, लेकिन अगर हम कर सकते हैं और हमारे पास टाइम है तो हम क्यों बाहर पैसे दें। तो अगर हम इस तरह से छोटे छोटे कामों को घर में ही कर लें, खुद से ही कर लें अपना टाइम निकाल के, तो हम बहुत सारे पैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब साड़ी को फ़ॉल लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर हम लेके बैठे ना तो आधे से पौन घंटे में एक साड़ी को फ़ॉल लग जाती है। और अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम जॉब नहीं करते हैं, फ्री हैं, तो हम ये सब काम कर सकते हैं। तो जितना हो सके जो काम हम खुद से कर सकते हैं वो हमें खुद से ही कर लेना चाहिए, ताकि 2 पैसे अगर बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। तो हो गया ये आज का ज्ञान पूरा, और मेरे भी सारी साड़ी के ब्लाउज़ निकल गए, तो सारे ही ब्लाउज़ मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और एक साड़ी का ब्लाउज़ ऐसा था जो कि मेरे पास पहले से वैसा सेम ब्लाउज़ है, तो मैं उसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवाऊँगी। उस साड़ी पे मैं वो जो पहले वाला ब्लाउज़ है वो ही मैं पहन लूँगी, क्योंकि आजकल ब्लाउज़ की सिलाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और ये देखिए ये लास्ट में, मतलब हमारा डे का जो लास्ट मोमेंट्स हमारे होते हैं सोने से पहले, वो हैं। और ये है हम तीनों की जो फैमिली मोमेंट्स होते हैं हमारे प्राइवेट, वो हम आधे से पौन घंटा हम लोग बैठते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ खाना होता है, नाश्ता करना होता है न्यू को भी, तो वो करती है और हम लोग बातें करते हैं, न्यू के साथ खेलते हैं। और न्यू ने देखो मेरी एक फ़ोल लेके और पूरी सिर में उसके पापा से बंधवा दी है। इस तरह से इसको पता नहीं अलग अलग मस्ती कहाँ से अच्छी लगती है करना। तो ये इसी तरह से हम लोग रोज़ हमारा यही रूटीन रहता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी फैमिली, मेरा ये छोटा सा व्लॉग। और आपको अगर मेरा ये व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने आज के वीडियो में आपसे कम से कम 3 से 4 बार बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।